So now there's a war going on in like Palestine, Israel, and Gaza. Basically, there's a conflict going on. So I would ask you, like, which side are you on? Do you support Israel or are you supporting the Palestinians? I'm on the support of humanity, and what Israel is doing is inhumanity. लोग ऐसे हैं जो like many I know in India who openly support Israel. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि because it's Israel's land and Israel has a right to self defense and Hamas is a terrorist organization, so what Israel is doing is not basically wrong. So what do you say about that? कैसे उसका खुद का लैंड है? मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि मेरी मेरी अगर लीनिएज अरेबिक है, मैं अरब हूँ एक, तो क्या आप मैं जाके उनसे वो करूँ कि मुझे मैं यहाँ का मेरे एंसेस्टर्स यहाँ से थे, तो मुझे दे दो, ये प्रॉमिस्ड लैंड है मेरा, नहीं ना। अब ऑब्वियसली गजन्स वहाँ रह रहे हैं पहले से, जो पैलेस्टीनियंस हैं वो हमेशा से थे, वो बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद से वो इसराइल, सो कॉल्ड इसराइल हुआ है वो, तो ऑब्वियसली राइट कैसे हो सकता है? पैलेस्टीनियंस ने रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया, उनको पनाह दी अपने पास। You're saying it's common sense, but still, you can find a lot of Indians supporting Israel. तो अगर इतना ये common accepted fact है that Israel is doing wrong and whatever is happening in Gaza is wrong on the part of Israel, फिर भी इतने सारे लोग, why do you think so many people in India support Israel after this fact as well? दैट्स टोटली जस्ट इस्लामोफोबिया। इंडिया में लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, दैट्स वेरी प्रेवलेंट, और उसका वो निकालते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी पैलेस्टीनियंस की मुस्लिम्स है, बट मेजॉरिटी है, पर वहाँ पे ज्यूज़ भी है और क्रिश्चियंस भी हैं। क्रिश्चियंस के चर्चेस भी तोड़े जा रहे हैं, तबाही मचाई जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं, अगर वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं तो क्रिश्चियंस भी मर रहे हैं और ज्यूज़ भी मर रहे हैं। सर, जिन लोगों का ऐसा कहना है कि ठीक है, मे बी ये फैक्ट जो जिस फैक्ट को लेके इसराइल क्लेम करता है दैट इट्स देयर लैंड, मे बी दैट्स रॉन्ग, बट नाउ अब तो यूएन ने भी जब इसराइल को दे ही दी वो टेरिटरी एंड नाउ इसराइल इज अ प्रॉपर नेशन, सो व्हेन हमास लाइक व्हाट हैपेंड ऑन अक्टूबर 7 2023 एंड टेक्स इसराइली सिटीजन्स हॉस्टेज, ऐसे में इसराइल का तो राइट है सेल्फ डिफेंस का, और अब ऑलरेडी जब इसराइल ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तब तो इट मेक्स सेंस दैट इसराइल यूजेस इट्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड गोज अगेंस्ट टेररिस्ट। बेसिकली हमास जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, तो वो बेसिकली इसको इसराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब अगर मेरे घर पे कोई टारगेट करेगा, कोई अटैक करेगा और मैं रिटेलिएट कर रहा हूँ, या मेरे सपोर्ट में कोई रिटेलिएट मतलब सपोर्ट में आया मुझे डिफेंड करने, तो उसको टेररिस्ट आप बोल दोगे? मुझे बस इसका मतलब चीज़ें बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि अगर हमास है वहाँ पे, तो हमास ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है कि वो इसराइलियों को बहुत तबाह कर रहा है। होस्टेज लिया तो इसराइल भी तो होस्टेज लेके बैठा हुआ था। अब आदमी रिटेलिएट करेगा ही करेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो आप उसको टेररिस्ट नाम दे दो, कुछ भी दे दो, वो अलग। So where do you think this conflict like heading? आपको क्या लगता है, जैसे अगर आपके हिसाब से कोई जस्ट सोल्यूशन हो दिस इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का पूरा, तो व्हाट वुड बी दैट जस्ट सोल्यूशन? कोएग्जिस्टिंग, कोएग्जिस्टेंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट एम्पैथी, क्योंकि इसराइलीज़ के अंदर फ़िलहाल एम्पैथी दिख नहीं रही है, एंड इट्स टफ कि कभी दिखेगी भी, जब बच्चों को मार सकते हैं छोटे-छोटे। और इसके लिए मुझे मुस्लिम होना या आपको हिंदू होना या किसी को किसी भी रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है। वो आपके अंदर थोड़ी-सी भी इंसानियत होगी, आपको समझ में आ जाएगा। So when you talk about coexisting as a just solution, so आप टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हो, कि एक इसराइल और एक अरब नेशन हो, या फिर एक ही नेशन हो जिसमें अरब्स और जूस साथ में मिलकर रह रहे हो हार्मनी में? इवन बिफोर 1948 पैलेस्टाइन में लोग कोएग्जिस्ट कर रहे थे, ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। तो अभी कोएग्जिस्ट करने में क्या दिक्कत है? लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखें, हर जगह हर तरह की कम्युनिटी होती है। तो एक वन स्टेट कम्युनिटी, लाइक वन स्टेट सिस्टम जहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोग कम टुगेदर, दे लिव टुगेदर विद हार्मनी, उसमें क्या दिक्कत है? बेसिकली जो इसराइल है वो अपने आप को ज्यूइश नेशन बोलता है, तो अगर को एग्जिस्टेंस वाला सोल्यूशन ऑप्ट करते हैं तो इट मीन्स कि जो रेफ्यूजीज हैं दे अर्न द राइट टू कम बैक टू देयर होम्स, एंड अगर वो होता है तो अरब पॉपुलेशन ऑब्वियसली वुड बी मच मोर देन द जूइश पॉपुलेशन। तो अगर आप को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो तो इट मीन्स दैट इसराइल हैज़ टू लीव देयर जूइश कैरेक्टर, आइदर इसराइल कैन बी अ डेमोक्रेसी और अ जूइश नेशन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लाइक अगर मैं एक
मुसलमान हूँ, ऑल्दो मेरा रिलीजन की माय रिलीजन डेट बैक्स टू द अरब टाइम एंड वहाँ पे जो भी था जैसे भी था, बट अगर मैं मुसलमान होके इंडिया में रह सकता हूँ, इंडिया में कोएग्जिस्ट कर रहा हूँ सबके साथ, उसमें दिक्कत क्या है? लाइक व्हाई डज इट हैव टू बी अ रिलीजियस, लाइक रिलीजन का नाम देना है किसी कंट्री को, क्यों देना है? ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो मुझे इन पे सवाल सुनने को मिलते हैं, वो ये है कि अ, अभी अगर किसी भी कंट्री में एक जो स्टीरियोटाइप है कि दैट इवन इन इंडिया में स्टीरियोटाइप है कि अभी इंडिया सेक्युलर है या इंडिया डेमोक्रेटिक है ऑफिशियली, इज जस्ट बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट इन मेजोरिटी। तो कहीं भी अगर मुस्लिम्स मेजोरिटी में हो जाएंगे तो दैट कंट्री वुड लाइक लीन टूवर्ड्स फैनाटिसिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और फिर वो सेक्युलर नहीं रहेगा। तो यही लोगों का इसराइल की तरफ जब जस्टिफिकेशन आता है तब भी आता है कि अभी वहाँ पे अरब्स आर नॉट इन मेजोरिटी एंड मुस्लिम्स आर नॉट इन मेजोरिटी, इसलिए जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी है वो है। पर जैसे ही वो वन पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगा एंड मुस्लिम्स वुड बी इन मेजोरिटी, देन इट वुड बिकम एन इस्लामिक नेशन। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप यूएई, लोग दुनिया, सारी दुनिया से यूएई लोग जाते हैं, नाम की वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे कितना इस्लाम फॉलो होता है और उसमें कितना नॉन मुस्लिम्स को वो बाइस्ड, उनके साथ बायसनेस होती है, मुझे ये अगर समझा दें अगर, तो मैं समझ जाऊंगा। फिर वहाँ पे अगर इसराइल में अगर मुसलमान और जूस और क्रिश्चियंस को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। So basically, you're saying that this is just a stereotype and propaganda है ये basically. So just one last thing, अगर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, they might not agree with your opinion, they might still be supporting Israel against Palestinians because obviously वो जो bias है उसके अलावा. So if you have to give a message to those in India who support Israel openly and who are like cheering that Gaza is being destroyed by Israel, अगर आपको उनको एक मैसेज देना हो, so what message would that be? Be that you need to be empath. If you talk about being a human, you need to be an empath, और उसके अलावा और हमारे पास और कुछ रास्ता भी नहीं है एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ वो रहें। तो अगर आप सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे किसी का कुछ बायसनेस दिखा रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ तो आप मुझे नीच समझ रहे हो, या कोई लाइक इंडिया में क्योंकि बायसनेस बहुत होती है, तो फिर यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड you need to rethink your education and everything that you have done in your life.